वियना में किया है, फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जो है बाहर, उसके साथ में दुबई में कई जगह, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी बजट नहीं थी लेकिन इन्होंने किया ये, और ये फिल्म करते हुए जो बड़े इंटरनेशनल कंपोजर हैं, हम उनको क्या फीस दे पाएंगे। तो विनम्रता के साथ जो कर पाए, ये मान के चलिए कि एक तरह से फ्री उन्होंने मेरे लिए पिक्चर किया है रहमान जी ने। तभी इस तरह की फिल्म बन सकती है जब दिल से लोग जुड़े, दिल से सहारा करें, सपोर्ट करें, तो नए विचार, नई बातें आप लोगों के सामने आ सकती है। थैंक यू सो मच सर, एंड आई थिंक एज इट इज उनके विचारों को पर्दे पे रखा है हमने। कहीं भी मैंने किसी तरह पार्शल नहीं किया, ये पहले तय कर लिया था कि वो काम नहीं करना है दोनों को, तो वो चीज़ हमने रखी है। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये फिल्म जब भी देखें ज़रूर देखें, बिना किसी माइंड बनाए हुए, ओपन माइंड के साथ देखेंगे। और जिन लोगों ने देखी है, इवन सेंसर भी, फिल्म में सेंसर 2 बार हुई और इतने खुश हुए थे, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट दिया सेंसर वालों ने, और ये भी सलाह दिया उन्होंने कि ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जानी चाहिए फिल्म। तो दैट इज व्हाट आई वुड से। बड़ा अजीब लगता है, गांधी जी को मानने वाले ये कह रहे हैं कि थिएटर को आग लगा देंगे, आदमी को जला देंगे, लाठी वाठी लेके सड़क पे उतर आए हैं, तो अजीब लगता है मुझे। तो मैं उनसे भी ये विनम्र से निवेदन करूंगा उनसे कि कृपा करके फिल्म तो देखें, फिल्म देखने के बाद में वो शांत हो जाएंगे और मुझे यकीन है वो खुश भी हो जाएंगे पिक्चर देखकर। I'm sure, sir. And all of us. He wanted to go on the edge. He doesn't compromise. Then when I saw the movie, there's so many questions, so many narratives about both of them. And I think he's dealt with it in a very, very intelligent way. He's gone back, reimagined history. And so I thought that's very interesting. Is it audible? Because sound आ रहा है? सुनाई दे रहा है? Sorry, thank you. Please continue, sir. Yeah, so that was very interesting. I knew that nothing is safe here. Right. This is a very trial by fire movie. Right. And in today's time, I think we need to, people like him has to bring back the charm and storytelling, narratives and everything. But like, so I believe in India, I believe in humanity, I believe so much in India, the people of India. And so I think for me, this is a very, very important film. Right. Thank you, thank you. Were you at any point, were you skeptical about it? If I could, ask you that. Were you skeptical? Now, what are people gonna say? Like, is A.R. Rahman taking sides? Doing what? See the movie, then you understand what. Right. Yeah. Sir, आप, taskmaster हैं, of course. Sir के साथ sittings में were you there? Like, क्या आपकी तरफ से क्या brief? Always. You'd like to. जी ऐसा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रहमान जी का, टैलेंट का वगैरह। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्टर हूँ, मैं तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं इनसे 3 फिल्म ऐसा डायरेक्टर कर चुका हूँ, 1 फिल्म ऐसा प्रोड्यूसर भी किया है, 4 फिल्म का एक्सपीरियंस है। ये फिल्म को अपना लेते हैं और ये खुश होते नहीं है कभी। मैं बोलूँगा ठीक है रहमान अच्छे हैं करके, लेकिन ये उसी पे लगे रहेंगे, उसी को सोचते रहेंगे। रहमान जी के लिए जो काम है ये रोजी रोटी नहीं है, इबादत है उनके लिए, प्रेयर है। तो वो काम करने का तरीका भी वैसे है, ऐसा पवित्र माहौल बना के काम करते हैं, धूप जला लेते हैं, धूप जलाने के बाद में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन पावर के साथ होता है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेकेंडरी, तो सुन लिया एक बार, देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई विद इन हिमसेल्फ। जो भी ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जो उन्होंने इनको वरदान दिया है, जो गुण दिया है, उसके साथ इनको इंसाफ करना है और उस पर लग जाते हैं वो। तो एक बार कहानी सुन लिया, कैरेक्टर सुन लिया, फिर कोई खास ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है। उनका नॉलेज इतना ज़्यादा है, जितना हमने सोचा है उससे वो ज़्यादा ही देंगे, और उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती इनको। वो इसलिए वक्त लगता है। रहमान जी के साथ काम करते हुए जो भी डायरेक्टर काम करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कल पिक्चर शूटिंग करना, आज गाना दे देंगे। उनको जब तक तसल्ली नहीं होगा वो उसको जमाते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे। तो ये ऑनेस्ट टू इज वर्क, जैसे मैंने कहा उनके लिए काम इबादत है, तो उसके साथ बेईमानी नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी तरक्की हो रही है। एवरी डे इज गोइंग अहेड, नई चीज क्रिएट करते रहते हैं ये। Thank you for sharing that, and we could feel the purity, sir. जो यहाँ पे था वो हम सब ने feel किया इस पूरे ऑडिटोरियम में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the legends, ladies and gentlemen. बनता है। जैसे मैंने कहा, it's an honor for all of us. I think that's one of the reasons. Your performance is pretty promising. जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा है उसके बाद। He was very hard. Was he? Yeah, he was yelling at me left, right, and center. But now when I watch the film, I think it's all fine. Like he can yell at me more. This is like a dream,
Yes, and it's yes, it's definitely. amazing. So congratulations Thank on you, this. thank you. On that note, ladies and gentlemen, I can second that. Please. Huh? I can second that. Raj sir will never leave till he doesn't get it what shot. he wants. Not at मैं all. एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस फिल्म में ये रोल वो करना चाहेंगी और मुझसे कहा कि ऑडिशन चाहे तो ऑडिशन ले लो, मैं ऑडिशन लेता नहीं हूँ। किसी एक्टर का आज तक ऑडिशन नहीं लिया मैंने। देख लेता हूँ, बात करते हुए मुझे समझ में आ जाता है ये मेहनत करेगा, सिंसियर है या नहीं, ये एक्टिंग करने आया है, अपनी इमोशंस को अभिव्यक्त करने आया है, या शाहरुख खान सलमान खान बनने आया है। तो मैं वो देख लेता हूँ। एक्टर है तो खुद एक कॉन्फिडेंस है कि हम करा भी लेंगे उससे। लेकिन क्या बाप और बेटी, मैं वो कन्फ्यूजन नहीं चाहता था सेट के ऊपर। कल मैं किसी को डांट दिया, ये घर में जाके शिकायत करेगी माँ से रात का खाना बंद, तो क्या करें। तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि यार किसी और फिल्म में कर लें। लेकिन इनकी ये इच्छा देखकर मैं इम्प्रेस हुआ कि ये फिल्म में कोई लड़की का इम्पोर्टेंस नहीं है। मेन कैरेक्टर जो है वो गांधी गोडसे पे बना रहा हूँ मैं। तो फिर भी ये बता रही है कि ऐसे फिल्म में उसको शुरुआत करनी है। तो उसकी बात की मैंने कदर की, मैंने कहा चलो कर लो। ए बी, इस फिल्म में एक ड्यूट था, लड़का लड़के ड्यूट। और रहमान जी को मैंने बताया यार मेरी बेटी इसमें डेब्यू कर रही है, एक बहुत खूबसूरत गाना दे देना। और मेरी तो यह है कि वो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, ऐसा कोई गाना देना कि जो सदाबहार गाना हो। इन्होंने भी ऐसा एक ट्यून बनाया, ऐसा लाजवाब गाना बनाया इन्होंने कि हम बोले फैंटास्टिक। मैं, मेरी वाइफ अनीशा, एवरीबडी वेरी वेरी हैप्पी। एडिट करते हुए, पिक्चर शूट करते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं बेईमानी हो जाएगी। मैं गांधी गोडसे एक युद्ध बना रहा हूँ, विचारों का युद्ध। इसमें ये गाना करेक्ट जाता नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। तो बिल्कुल सोचा नहीं, इमोशंस को साइड में कर दिया। खाना घर में बंद हो जाने दो वगैरह, बेटी नाराज हो तो नाराज हो जाने दो, काम के साथ बेईमानी नहीं करना है। तो मैंने तो गाना काट दिया। तो रहमान जी को पता चला क्या वो गाने का फाइनल रिकॉर्डिंग। मैंने कहा सर वो गाना मैंने निकाल दिया है क्योंकि स्टोरी के साथ नहीं जा रहा है करके। ये हैरान हुए, बोला अच्छा लेकिन गुड, जो नहीं जाए वो काम का फोर्स क्यों करना गाना। तो ये भी एग्री हो गया। तो ये बैक स्टोरी है ये इसका। थैंक यू सो मच वो भी शेयर करने के लिए। वो गाने इतने पॉपुलर हैं और लोगों के मन में बसा हुआ है, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब रही रहमान जी की कारीगरी, जादूगरी जिसे आप कहते हैं, वो है अरेंजमेंट, रिकॉर्डिंग। उसी पे उन्होंने ट्यून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो मेलोडी है वो सालों से जो लोगों के मन बसा हुआ है, उसी पर रखते हुए जो पिरोया है, जो सरगम रखा है, कोरस रखा है, टू जस्ट एनहेंस और आज के युवा पीढ़ी को वो अपील कर सकें, तो वो इन्होंने किया मेरे हिसाब से। बाकी रहमान जी आप बोलिए। I think sometimes you have to be true to, because it's a reimagined history. I felt changing the songs might take the orientation off. And also, this is one of my favorite songs, Vaishnav Janata, because it's got a hidden message, which it's a surface message, but there's also a hidden message. Because some mystics say that God is hidden in compassion, God is hidden in kindness, God is hidden in all these things. And we imagine God to be something else, but He's hidden in this. And this is a spiritual secret, I feel like, which will take years for us to understand. And so that song has that, even in the tune and the meaning of that. And this movie deserves that song. I feel like I felt like I didn't have to change anything and do anything like that. What do you think? Thank you very much. No, when I work with the director, always like each one is special. With him, I started in Pukar, and his storytelling, when he narrates a story, no story is boring. Even the boring story could make it very interesting as narration. So we have to think twice. Okay, anyway, so Pukar we worked together, and how he picked certain tunes, how he stood by it, he gained my respect on that one. And then, even when Bhagat Singh happened, that's the first time I've used a Philharmonic orchestra. I went to London, and I said I need to do a score in London. And I've never done a symphonic score before. He said, whatever you want, take it, you do it. So we went to where Beatles recorded now. Which studio is it? Abbey Road Studios. So we went there and recorded with James Horner's engineer, Simon Rhodes. Completely, the whole experience actually elevated my knowledge of orchestral music. So thanks to him. And after that, we were supposed to do another movie, but it never happened. And we came together on this. When he told me this and he played me a rough trailer, I was blown away. I said, oh my God. And he had shot some parts of the movie.
we're working together. राजी साइड कहाँ से आपको जान की धमकी मिली है और सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है? देखिए ऐसा है कि जो सच के रास्ते पे चलते हैं ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, खतरे भी होंगे, और मैं जिन लोगों पे फिल्म बना रहा हूँ दोनों बहुत निडर रहे हैं। गांधी जी भी सच बोलने से कभी कतराए नहीं, निडर रहे। और गोडसे जी ने भी जो हमला किया गांधी जी के ऊपर, फादर ऑफ द नेशन के ऊपर, तो कितनी हिम्मत की बात है वो, और सरेंडर हो गए ये जानने के बावजूद कि अंजाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कुछ सरेंडर भी किया क्योंकि अपने विचार लोगों के सामने रखना चाहते थे। ये दो ऐसे शख्स के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं डर जाऊँ, मैं सहम जाऊँ, तो मैं कैसे ईमानदारी कर पाऊंगा। अब बात है ये जान की धमकी वगैरह, तो मैं उसकी उतनी परवाह करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं प्रोटेक्शन लेना चाहिए, बेवकूफ़ी होगी क्योंकि थ्रेट बहुत सीरियस है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है बॉम्बे पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट किया है, पुलिस साथ में रखे हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। अभी तक तो ट्रेलर ही रिलीज हुई है। They're not seen this film. The trailer, they assume that the trailer is taking a side, but the movie I think is made it very. I don't know. I can't say anything. And censor has given you a U certificate. Yeah, it's got a U certificate and we had to censor twice. पहले एक बोर्ड ने देखा, फिर रिवीजन में गया, 18 लोगों ने देखी, फिर और सभी एक मत से कहा उन्होंने राजी इसको यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं और स्कूल कॉलेज में फिल्म दिखानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मतलब हमारी। हाँ जी, सेंसर में कुछ कटिंग हुई थी, मतलब कैची चली है? नहीं नहीं बिल्कुल, वही तो क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला हमें। रहमान सर, हाय, हेलो। I think people have stopped trusting filmmakers. That's the problem. People have stopped trusting filmmakers because filmmakers are taking sides. Exactly, unfortunately. So he's the victim for that. Rahman sir, I'm yeah. Hello. Yeah. Hello sir. So you know this song that you just launched today. The same song was also there in Deepa Mehta's movie, and which you only had made it. So did that play in your mind at that time that you know? Because how the situation is different, okay. and if you watch the movie, you'll understand what it is doing in the movie. So there's a little dramatic scene after that. So I had to make the music and the arrangement according to that. But it was there in your mind that you have already made this song before. And, No, you know. because it's one of my favorite compositions. Like, I love this composition. And there's a story going along with the song. No? There's a dramatic story. And the line is so beautiful. As I told you, Yeah. the line means so much to me. Right. All right. Thank you, sir. Hello, Rahman sir, to your left. Sir, you have become extremely choosy when you're doing a Hindi film nowadays, when it comes to picking a Hindi project and composing music for it. So what is it that appeals to you, not just for this movie, but any Hindi film that once in a while you tell yourself, this is the project I would associate my name with? See, there's a paradigm shift happened. Makers like him, you sit there, he decides what's the song. He stands by it. If he doesn't like it, I do another song. I do like 10 songs for him. It's fine. And if he likes 1 out of the 9 or 10. But now it's more about power. It's more about power. Like I can choose between 10 composers. I can get one other stuff, which takes the integrity of the music. It becomes more a marketing tool. How much views are happening. So I felt like we were just discussing that. We were watching the video of that gentleman, which O.P. Nayar's. O.P. Nayar's assistant, O.P. Kohli. Yeah, it's Shikari film. such a beautiful song, which so unusual. I said, can anybody sell this melody? But it's so beautiful because there's no manipulations in it. The composer has been led to do something beautiful, and there's a sense of naturality and organic, where the music can go, where your thoughts. So now you're forced to make certain kind of music if you need to do music. And so not everybody. There's some beautiful stuff happening in Marathi and Bengali and Tamil and Malayalam, Telugu and all the stuff. But I feel like working like people like him who understand the sensibilities and the respect he gives to every note I played and the way he gives feedback is really amazing. And that inspires you to do your best. So as you said, we recorded and I just went back. So no, we need an acoustic orchestra. And then went back and he said, you finished, right? No, I'm trying another idea. I'm going to give it to you. So not because of it's because of his love for music and respect for the music. संतोषी सर, एक सवाल आपसे भी है। डे वन से आपने इस फिल्म के बारे में कहा कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोज टू योर हार्ट। इनफैक्ट शायद ये सब्जेक्ट आपको इतना पसंद आया इसी वजह से 9 साल के बाद
आप थिएट्रिकल रिलीज ला रहे हो। नाउ इन हाइंडसाइट जब आप देख रहे हो पठान ने ऐसा यूफोरिया क्रिएट किया है कि हर जगह पे सिर्फ उसकी एडवांस बुकिंग की चर्चा हो रही है और उसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में बातें हो रही है। तो इन हाइंडसाइट नाउ विद जस्ट 2 days लेफ्ट टू रिलीज, क्या आपको लगता है कि शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक के आपको शायद फिल्म रिलीज करना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमने पहले सोचा था 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज करेंगे, गांधी जयंती के दिन। तो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में काफ़ी वक्त लग रहा था हमें, तो उसके बाद हमने इमीडिएटली डिसाइड किया 26 जनवरी सही डेट रहेगा, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी पे गोली चलाई गई थी, तो इसी हफ्ते में वो भी घटना हुई थी। तो उसके बाद में हमने फिर कुछ सोचा नहीं। और रही बात पठान की, वो बहुत बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड मेहनती कलाकार हैं वो, और यशराज बहुत बड़ा बैनर है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। Raman sir, who has sung this song and why did you choose that particular singer? Because we have heard the same song being sung by iconic singers from M.S. Subbulakshmi ji to Lata Mangeshkar ji. This version has been sung by whom and why? This version is Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal. You didn't recognize the voice? Like a conventional film coming a love song. And it's not about the love story, it's about these two icons. Yeah. So you didn't feel bad? No, I never feel bad. The film is more important. What if people walk off of the love story and come back? That's even more humiliating. I think the director knows when how to engage an audience, so we always trust. Right? And just now you also said that filmmakers are taking side. What exactly did you mean? Would you elaborate? You are cheeky. Santoshi ji, So with such an innocent voice you're asking me that. Santoshi ji, it needs a muscle power, to book theatres. How many theatres have you got while your film is clashing with Pathan? Well, I've got a very, very good and a trustworthy releasing partner, the PVR. PVR जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जो इस फिल्म के लिए बेहतर होगा वो सारे थिएटर वो लॉक करेंगे और बेहतरीन रिलीज देंगे पिक्चर को, क्योंकि फिल्म पे उनका विश्वास है। उन्होंने फिल्म देखने के बाद ही नैना बिजली जी एंड दीपक शर्मा जी सारे लोग जुड़ गए थे पूरे विश्वास के साथ। तो अच्छा रिलीज करेंगे, जो भी करेंगे मुझे बिल्कुल भरोसा उनके ऊपर। जैसे जैसे असाइनमेंट मिलते जाते हैं और जैसे जैसे करता जाता हूँ वैसे वैसे इनर एनर्जी, इनर ऊर्जा वो ज़्यादा सपोर्ट करती है, और इसीलिए शायद मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे चूज़ किया। जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है, आपको कैरेक्टर चुनने की ज़रूरत नहीं है। संतोषी जी गांधी जी का कोट कर रहे हैं, कहाँ समझते हैं गांधी जी को? गांधी जी को नहीं समझते हैं। तो ये फिल्म में मुझे ऐसा लगता है एक प्रयास जो हमने किया है, गांधी जी को भी बेहतर समझ पाएंगे। जैसे भगत सिंह में एक डायलॉग लिखा था भगत सिंह के लिए, आंखें मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक गुलामी है। यू हैव टू सी इट राइट पर्सपेक्टिव, तभी उसको एक्सेप्ट करो। वो सही एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट भी सही रिस्पेक्ट है। जानकर अनजाने में सब 4 लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बोले, मैं भी बोलते जिंदाबाद 4 लोगों के सुनकर, वो रियल जिंदाबाद नहीं है वो। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्सन। तो इस फिल्म के बाद में गांधी जी को भी लोग बेहतर समझेंगे, जो कुछ बातें नहीं जानते होंगे वो भी जान लेंगे वो, और गोडसे को भी जान पाएंगे कि उसने क्यों किया। I want him as president. का मौका मिला, इससे बड़ी तो मुझे ऐसा लगता है एज अ फादर मैंने एक ड्यूटी निभाया है बेटी के लिए कि वो उसको रहमान जी के गाने पर लिपसिंग करने को मौका मिला। Why is this trend happening and how disturbing is it and how can we stop? As artists, what do you feel? मैं ये कहता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान न देते हुए हम एकाग्र के साथ में अच्छी फिल्म बनाने के प्रयास में लगना चाहिए। वही इसका जवाब है और कुछ नहीं। वो कुछ भी करते रहे, बॉयकॉट मूवमेंट करे, एक्सेप्टेंस वाला मूवमेंट करे, उसके कोई मायने नहीं है। योर गुड वर्क इज गोइंग टू सस्टेन एंड दैट गुड वर्क ओनली विद सिंसियरिटी, ट्रूथ के साथ में बनाएंगे, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू हेड। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं इस पे बहुत विश्वास करता हूँ। कर्म हमारे हाथ में है और कर्म को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए हमें, और फल की चिंता न करें।
मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, जीसस कहो, वो आपको आपके मेहनत ईमानदारी के हिसाब से फल देगा। बाकी इस ट्रेंड वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ। अगर ये ट्रेंड सच्चा होता तो आज जो ओपनिंग की जिससे बात की पठान की, ओपनिंग कैसे लगती? वही लोग हैं। तो आई डोंट थिंक उस पर हमको जरा भी तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस तरफ। Rahman sir, your take, why is Bollywood only targeted, never South Indian films? Correct. You should the answer correctly. Swades Banao, Swadesi Banao, I guess the thing. So yeah, we'll take one last question. Another thing, मैं ये समझता हूँ, please one second, one coming very important thing, ये बहुत मैं भी सुन रहा हूँ कि बॉलीवुड टॉलीवुड जो है इसके लकीर मिट चुका है। हमने एक्सेप्टेंस दे दिया है, चाहे वो बाहुबली हो, RRR हो, कंतारा हो, हमने एक्सेप्टेंस। अभी पूरी हिंदुस्तान जो इंडिया अपने आप पे होल है, तो हमें डिवीजन अभी नहीं सोचना चाहिए कि वो वहाँ की पिक्चर है, यहाँ की पिक्चर है। अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, ये दो कैटेगरी रहेगी। There is no other category. We are ready to accept anything good coming from any territory, any side. This is huge. What's happened is huge because there are so many stories I've heard in the 70s, 80s that people be stopped coming into North India. Everything was broken. बिल्कुल। Ram Gopal Varma was. और इसका श्रेय लोगों को जाता है। मैं लोगों को सैल्यूट करता हूँ, उनके स्पिरिट को सैल्यूट करता हूँ, वो जो एक्सेप्ट करने लगे हैं, बिना प्रांत, बिना भाषा, बिना किसी देखते हुए, हर जगह पे अच्छी फिल्म, चलो देखेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। What's the update on that? वो तो लीगल इशू था, वो सेटल हो गया आज कोर्ट में, वो क्लियर हो गया, देयर नो स्टे, नथिंग, क्लियर हो गया वो। देखेंगे। सबसे मेरा ये विनंती है, तो किसी शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और मेरी दूसरी आग्रह मैंने अपने PR टीम से कहा है, आप ये प्रेस शो होगा, प्रेस शो में फिल्म देखने के बाद में एक मुलाकात और करेंगे जिसमें आप फिल्म देख लिया होगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, राज जी आपने झूठा दावा किया था, ऐसा नहीं है, आपने इनका साथ दिया, इनका साथ दिया, जो भी है मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा जवाब देने के लिए। इस कॉन्फिडेंस के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं।